नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। एनडीए में काफ़ी घटक दल हैं, जिसके कारण काफ़ी खींचातानी चल रही है और सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन आरजेडी में सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी अभी भी पेच फंसा हुआ है और बिहार में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। तेजस्वी यादव इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनका प्लान है, किस कारण से सीटों का बंटवारा रुका हुआ है, आज इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी जी से। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आपको। क्या कारण है कि अभी तक बिहार में आरजेडी के द्वारा कम गठबंधन होने के बावजूद भी सीटों का बंटवारा तय नहीं हो पाया है? देखिए अजय जी, इसका क्या कारण है, इसका एग्जैक्ट कारण तो तेजस्वी यादव बताएंगे, लेकिन हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान ये है कि तेजस्वी यादव ने अपने सीटों का जो सूची है, किसको लड़ाना है, कहाँ से, ये सब लगभग उन्होंने तैयार कर लिया है। उनके पास प्रत्याशियों की पूरी लिस्ट भी पहुंच गई है, जहां जिसको रखना है वो सब सेट है। लेकिन अभी तक वो घोषणा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे एक राजनीति है। अभी वो ये देखना चाहते हैं कि किस सीट से एनडीए किस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार रहा है। उसके बाद तेजस्वी यादव के तरफ से फैसला होगा। अभी एक मामला चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को भी लेकर है, मुकेश सहनी को भी लेकर है कि यदि मुकेश सहनी और चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा यदि एनडीए में उनका तालमेल नहीं हो पाता है, तो क्या इंडिया गठबंधन में उनका तालमेल हो पाएगा, उनको वो जगह मिल पाएगा, और फिर क्या तब बड़ी मजबूती के साथ वो लोग लड़ पाएंगे एनडीए से। तो इसलिए मामला अभी रुका हुआ है। और कई मामला है, ऐसा नहीं है कि राजद अभी पूरी तरह से अनभिज्ञ है। राजद 11 सीट रखी हुई है चिराग पासवान और मुकेश सहनी के लिए। 8 और 3, 8 सीट चिराग पासवान को, जिसमें हाजीपुर भी सीट है, और 3 सीट मुकेश सहनी के लिए। ये 11 सीट रखा हुआ है। इसके अलावे 20 से 25 सीटों पर राजद अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जैसे सारण क्षेत्र है, सारण में, पाटलिपुत्रा में, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, वैशाली, शिवहर, गोपालगंज, अररिया, बक्सर, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, नवादा, बांका, जहानाबाद, भागलपुर, झंझारपुर, मधुबनी, खगड़िया, दरभंगा, उजियारपुर, गया, जमुई, नालंदा, मधेपुरा, ये 25 सीट हैं। इन 25 सीटों पर लगभग उसकी तैयारी पूरी है। इसके अलावा औरंगाबाद में भी उसकी तैयारी है। काराकाट और बांका भी तैयार है। हालांकि काराकाट पर माले का भी दबाव है, वो चाह रहा है सीट। बांका के लिए भी दावेदारी है वामपंथी दलों का। लेकिन पूरी तैयारी राजद करके रखा है। किसको कहाँ से लड़ाना है, ये तो लगभग 1 दर्जन से अधिक प्रत्याशियों के नाम भी फाइनल हो गए हैं। कुछ सीटों पर जहां ये देखना है कि एनडीए के प्रत्याशी का टिकट कटता है, तो वैसी स्थिति में क्या वो प्रत्याशी मजबूत है और वो राजद के पाले से क्या गेम को खेल सकता है, ये देखना है। क्योंकि राजनीति तो अभी बहुत चालाकी से हो रहा है ना, और पलटा पलटी का खेल है। बिहार में तो इतना पलटा पलटी हो रहा है कि कौन किस पाले में कब गेंद खेलने लगेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बैटिंग कर रहा है, इधर से अपने ही हिट विकेट कर देगा। तो इसलिए तेजस्वी यादव बड़ी फूक के कदम उठा रहे हैं। वे ये नहीं चाहते हैं कि टिकट बंटवारे के बाद भी कोई खेल हो, तो वो उस पिच को समझना चाहते हैं जिस पिच पर एनडीए खेलने वाली है। जैसे एनडीए के तरफ से लिस्ट आएगा, इनका भी लिस्ट रेडी है, तैयार है। कांग्रेस से भी उनकी बातचीत हो गई है, वामपंथी दलों से बातचीत हो गई है। अभी तेजस्वी यादव की भूमिका फिर दोहरी है। वो थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति में है। चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, कौन किधर जाएगा, कौन किधर जाएगा, कब किसको कौन मात दे देगा, चिराग पासवान क्या करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे। हालांकि एनडीए की तरफ से दावेदारी है कि उनकी सीटें कंफर्म है। ये सारे लोग एनडीए के सहयोगी हैं और किसी कीमत पर कहीं जाने वाले नहीं हैं। फिर भी चिराग पासवान को लेकर, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर और मुकेश सहनी को लेकर तेजस्वी यादव को ये लगता है कि कहीं
कोई दाव लग जाए और वो इधर चले आए, तो इधर चले आए और पहले ही ये सीटों की घोषणा कर देंगे तो फिर बैकफुट पे आने की स्थिति हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वे नहीं चाहते कि किसी भी स्थिति में बैकफुट पे आया जाए, और इसलिए सभी तैयारी होने के बावजूद और पूरी तरह से रणनीति बनाने के बावजूद तेजस्वी यादव अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। देख रहे हैं कि एनडीए में क्या हो रहा है। जल्दीबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि अभी तो चुनाव का घोषणा भी नहीं हुआ है। वैसे मुझे जो जानकारी है, कुछ सीटों पर राजद के कुछ प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार करने के लिए भी बोल दिया गया है और वे अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं। जैसे एक महाराजगंज को ले लीजिए, महाराजगंज में टुन्ना जी पांडे हैं, वो चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने उन्हें हरी झंडी दे दी है। अब इसके बाद क्या होता है, पूरा मामला कैसे निपटता है, ये देखने के लिए तेजस्वी यादव तैयार बैठे हुए हैं। हर कदम पर नजर रख रहे हैं कि एनडीए क्या क्या कर रहा है। जीतन राम मांझी को देख लीजिए, उनका बयान आया कि सब चीज़ ठीक है। मामला उन लोगों में नहीं फंसा है, मामला फंसा है चिराग पासवान को लेकर और मुकेश सहनी, जो कि उधर अभी गए नहीं है। तो अब देखिए इस पूरे मामले में क्या होता है, ये पता चलेगा तब जब उधर से एनडीए की तरफ से घोषणा हो जाएगा। हालांकि एनडीए का भी केंद्रीय कमेटी की बैठक हो गई है। उस केंद्रीय कमेटी के बैठक के बाद ये तय होना है कि क्या होने वाला है। और वो लोग भी, भाजपा के 17 लोगों की सूची तैयार हो गया है, अपने ये सहयोगियों की भी सूची तैयार कर लिए हैं। अब आगे का क्या मामला होगा ये अभी देखना बाकी है। नहीं तो एनडीए और आरजेडी दोनों इस इंतजार में है कि कौन पहले लिस्ट जारी करे। हाँ, ये एकदम आपने सही पकड़ा। दोनों इस इंतजार में है कि कौन लिस्ट जारी करे। लेकिन मुझे लगता है कि एनडीए के तरफ से तो जो देरी होने का कारण है, वो कारण है चिराग पासवान, पशुपति पारस के साथ तालमेल नहीं बैठना। नीतीश कुमार के इधर आने के बाद 40 सीटें ही हैं, सहयोगियों की संख्या बढ़ गई है, सबकी चाहत ज़्यादा है, तो फिर कैसे तालमेल बैठाया जाए। अमित शाह दोनों को मिला भी रहे हैं। केवल मामला सीटों का ही नहीं है, मामला भावनात्मक भी है। चिराग पासवान चाहते हैं कि पशुपति पारस आउट हो जाए, पशुपति पारस चाहते हैं कि चिराग पासवान इस गठबंधन से आउट हो जाए। नीतीश कुमार एक अलग विचारधारा में है, वो भी चाहते हैं कि चिराग पासवान को आउट कर दिया जाए। अंदर अंदर दिखा के बोल के तो कोई नहीं बता रहा है, लेकिन वो नीतीश कुमार की भी यही मंशा है, क्योंकि नीतीश कुमार और चिराग पासवान में 36 का आंकड़ा है। आपने देखा भी होगा, जो साहेबगंज के सभा में चिराग पासवान ने बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया, नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। हालांकि उसमें उन्होंने तेजस्वी यादव के भी बारे में कोई अच्छा नहीं बोला और उन्होंने कहा, दावा किया कि उनकी गठबंधन जो है बिहार की जनता के साथ है। इन सब के बावजूद आप देखिएगा तो राजद में अभी निश्चिंतता है, वो वैसे परेशान नहीं है जैसे एनडीए है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। लिस्ट तो दोनों तरफ से तैयार हो रहा है। 2-4 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद ये पता चलेगा कि किसके तरफ से कौन पहलवान चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। दोनों पार्टियां अपने अपने दावे पेश कर रही हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अभी भी आरजेडी इस इंतजार में है कि कुछ खेला हो और चिराग पासवान हमारे खेमे में शामिल हो जाए। तो खेला क्या होता है, इसके लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार।